हम रिचर्ड से मिलते हैं जो अब सफल है और वह हमें अपनी जीवन कहानी बताता है जो 1966 में शुरू हुई थी। वह अपने पिता के साथ एक अंगूर के बाग में अपने भाइयों और बहनों के साथ काम करता था और वे बहुत गरीब थे। रिचर्ड अपने दादा के बहुत करीब था और चीज़ों की मरम्मत करना पसंद करता था, लेकिन अपने पिता वाचों से डरता था। स्कूल में उसकी मुलाकात जूडी से हुई और वह उससे दोस्ती कर ली और उन्होंने दोपहर का खाना शेयर किया, लेकिन दूसरे बच्चों ने उसे धमकाया। रिचर्ड ने उसकी मां से जूडी के लिए अतिरिक्त बरीटो बनाने को कहा और जब बच्चे उन्हें धमकाने आए तो रिचर्ड ने उन्हें अपना बरीटो ऑफर किया। बच्चों को खाना बहुत पसंद आया और रिचर्ड ने बरीटो बेचना शुरू कर दिया और पैसे कमाने लगा। उसका खाना काफी लोकप्रिय हो गया और वह बहुत सारा पैसा कमाने लगा और जूडी के लिए चॉकलेट खरीदने गया। पुलिस ने बहुत सारा पैसा देखा और सोचा कि उसने यह पैसा चुराया है और रिचर्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद रिचर्ड वास्तव में एक गैंगस्टर बन गया और उसने लूटपाट और अन्य अवैध काम करना शुरू कर दिया। उस समय नस्लवाद बहुत ज्यादा था और सभी नॉन-व्हाइट लोगों को बिना किसी चेतावनी के गिरफ्तार कर लिया जाता था। जूडी और रिचर्ड पैसे कमाने के लिए ड्रग्स बेचने और डकैती जैसे अवैध काम कर रहे थे। जिस दिन जूडी को पता चला कि वह गर्भवती है और उसने सामान्य जीवन जीने और सब कुछ छोड़ने का फैसला किया। उसने रिचर्ड को भी ऐसा करने के लिए कहा और एक मामले में जज ने रिचर्ड को जाने देने का फैसला किया ताकि उसे जीवन में एक और मौका मिल सके। रिचर्ड ने अपना जीवन बदलने और कोई नौकरी करने और गिरोह छोड़ने का फैसला किया और साल बीत गए। यह वर्ष 1982 था। उनके 2 बेटे थे और रिचर्ड नौकरी खोजने और सामान्य रूप से जीने की बहुत कोशिश कर रहा था। वे गरीब हैं और रिचर्ड को कोई स्थिर नौकरी नहीं मिली है और वह फ्रिज ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह असफल हो जाता है। रिचर्ड नौकरी पाने के लिए कई जगहों पर जाता है, लेकिन कोई अनुभव या शिक्षा न होने के कारण उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। जूडी अपने बुने हुए कपड़े बेचने की कोशिश करती है और रिचर्ड लोगों को उसे नौकरी देने के लिए मनाने की बहुत कोशिश करता है। रात में जूडी रिचर्ड से कहती है कि उन्हें उसके पिता वाचो के घर रात के खाने के लिए जाना है क्योंकि उनके पास कोई पैसा नहीं है। रिचर्ड इस बात से खुश नहीं होता लेकिन सहमत हो जाता है और वाचो रिचर्ड पर नौकरी न मिलने के कारण गुस्सा होता है। वाचो बचपन में रिचर्ड को मारता था और अब वाचो बदल गया है और चर्च जाता है। वह रिचर्ड को बाइबल पढ़ने के लिए कहता है और उसकी मां जूडी को भगवान के नाम पर जलाने के लिए एक मोमबत्ती देती है। रिचर्ड क्रोधित हो जाता है और वहां से चला जाता है और कुछ पैसे कमाने के लिए अपने पुराने गिरोह में काम करने का फैसला करता है। वह टोनी से मिलता है जो उसे गिरोह में शामिल न होने के लिए कहता है क्योंकि अब वह एक पारिवारिक व्यक्ति है। टोनी अबले की फैक्ट्री में काम करता है और रिचर्ड उससे पूछता है कि क्या वह उसे वहां नौकरी दिला सकता है और उसने रिचर्ड से एप्लीकेशन पत्र भरने को कहा। वह कहता है कि वह देखेगा कि वह क्या कर सकता है और अगले दिन रिचर्ड लेके कार्यालय जाता है और भरने के लिए एक फॉर्म लेता है। वह देखता है कि फॉर्म अंग्रेजी में है और वह इसे नहीं भर सकता है और इसे घर ले जाने का फैसला करता है और जूडी से मदद मांगता है। जूडी उसकी मदद करने का फैसला करती है और फॉर्म में उसकी शिक्षा के बारे में गलत जानकारी भर देती है ताकि उसे नौकरी मिल जाए। रिचर्ड इंटरव्यू के लिए चुना जाता है और जब उससे उसके स्कूल के प्रिंसिपल के बारे में पूछा जाता है तो रिचर्ड पकड़ा जाता है। वह कहता है कि वह एक अच्छा लड़का है जो कड़ी मेहनत से पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है और वह व्यक्ति उसे नौकरी देने के लिए सहमत हो जाता है। रिचर्ड को फैक्ट्री में सफाई का काम मिल जाता है और वह बहुत खुश होता है और उसका मैनेजर लोनी उसे उसका काम समझाता है। रिचर्ड यह देखकर प्रभावित होता है कि फैक्ट्री में मशीनें कितनी बड़ी हैं और वे कितनी तेजी से काम करती हैं। रिचर्ड देखता है कि वे कितनी तेजी से चिप्स बनाते हैं और कड़ी मेहनत करता है और घर वापस आता है और बहुत खुश होता है। जूडी उसे नई नौकरी मिलने पर खुश होती है और रिचर्ड देखता है कि जूडी मोमबत्ती का इस्तेमाल कर रही है और उसे बुझाने की कोशिश करता है। इसके बाद हम रिचर्ड को कड़ी मेहनत करते और मशीनों के बारे में जानने की कोशिश करते देखते हैं, लेकिन कोई उससे बात नहीं करता। लोनी देखता है कि रिचर्ड दूसरे कर्मचारियों से बात कर रहा है और उन्हें परेशान कर रहा है और वह रिचर्ड को अपना काम करने के लिए कहता है। रिचर्ड वहां काम करने वाले इंजीनियर क्लेरेंस से मिलता है और उससे पूछता है कि मशीनें कैसे काम करती हैं।
टोनी रिचर्ड को देखता है और उसे अपने साथ ले जाता है और उसे बताता है कि सफाई कर्मियों को इंजीनियरों से बात नहीं करनी चाहिए और अपना काम खुद करना चाहिए। टोनी बताता है कि सभी अपनी नौकरी के हिसाब से बात करते हैं और बैठते हैं, जहां प्लांट मैनेजर एक साथ बैठते हैं और खाते हैं। फिर लोनी जैसे फ्लोर मैनेजर हैं और फिर क्लेरेंस जैसे मशीन ऑपरेटर आते हैं। क्लेरेंस यहाँ सबसे बूढ़ा और सबसे मेहनती व्यक्ति है और वह मशीनों का विशेषज्ञ है। हर कोई नौकरी के अगले स्तर तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन पदोन्नति पाना बहुत मुश्किल है। वह रिचर्ड से कहता है कि वह यहाँ सबसे निचले स्तर की नौकरी करता है और उसे क्लेरेंस से कभी बात नहीं करनी चाहिए या उसे नौकरी से निकाल दिया जा सकता है। वाचो रिचर्ड के फ्लोर क्लीनर के रूप में काम करने से खुश नहीं है, लेकिन रिचर्ड कहता है कि कम से कम वह कमा तो रहा है। रिचर्ड कड़ी मेहनत करना और बेहतर नौकरी पाना चाहता है और रोजर के बारे में पढ़ता है, जो लेज चलाता है और सीईओ है। वह रोजर से प्रेरित है और क्लेरेंस के पास जाता है और उसे अपना खाना देता है ताकि वह मशीनों के बारे में सीख सके। रिचर्ड कहता है कि उसे बचपन से ही मशीनें पसंद हैं और वह एक अच्छा शिक्षार्थी है और क्लेरेंस उसे पसंद करता है। वे दोनों साथ में खाना खाते हैं और बाद में रिचर्ड को पता चलता है कि मशीन में कुछ रीडिंग गलत है। वह क्लेरेंस को सूचित करता है, जो उसे धन्यवाद देता है और अन्य लोग उनकी बढ़ती दोस्ती से खुश नहीं होते। क्लेरेंस मशीनों को सुनने और महसूस करने के लिए कहता है कि उनमें क्या गड़बड़ है और कहता है कि वह उसे ट्रेन करने जा रहा है। रिचर्ड खुश है और क्लेरेंस उसे शिफ्ट से पहले और बाद में सिखाने का फैसला करता है और उसका प्रशिक्षण शुरू होता है। रिचर्ड कड़ी मेहनत करता है और महीने का सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी भी जीतता है और 1984 में मंदी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। 8 साल बीत जाते हैं और 1992 आ जाता है और रिचर्ड अभी भी सफाई कर्मी है और कारखाने में कम ऑर्डर हैं। किसी को भी वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा है और कर्मचारी नाखुश हैं और रोजर भी कारखाने को लेकर तनाव में है। रोजर जानता है कि बिक्री कम हो गई है और रिचर्ड रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि क्या मशीन ऑपरेटर के लिए कोई नौकरी के अवसर हैं। उसे पता चलता है कि कोई भी नौकरी नहीं है और कुछ सहकर्मियों ने भी नौकरी खो दी है और वे मुश्किल से जीवित रह रहे हैं। रिचर्ड बिना ओवरटाइम वेतन के अतिरिक्त शिफ्ट में भी काम करता है और देखता है कि लोग बिना किसी फ्लेवर के चिप्स भी खरीदते हैं। रोजर अपने कर्मचारियों के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला करता है और लोनी कैफेटेरिया में सभी के लिए इसे चलाता है। रोजर कहता है कि कंपनी मुश्किल समय का सामना कर रही है और यह चुनौती उनके लिए एक अवसर हो सकती है। रिचर्ड को लगता है कि रोजर केवल उससे बात कर रहा है और रिचर्ड को कंपनी की मदद करने के लिए सीईओ की तरह सोचने के लिए कहता है। बाद में अपने बच्चों को स्कूल बस से लेने के दौरान रिचर्ड देखता है कि उसके बेटे को मैक्सिकन होने के कारण धमकाया और पीटा गया था। वह क्रोधित हो जाता है और उसे बताता है कि वह जो है उस पर गर्व करे और वे मक्का खाने जाते हैं और उसके बच्चों को यह बहुत पसंद है। रिचर्ड देखता है कि उसकी कंपनी में चिप्स में स्वाद की कमी है और उन्हें और अधिक मज़ेदार बनाने के लिए कुछ मसाले की आवश्यकता है। वह कई चिप्स और विभिन्न सामग्रियों के साथ घर आता है और जूडी को अपनी योजना के बारे में बताता है। वह एक नई मसालेदार चिप बनाना चाहता है, लेकिन जूडी को यह पसंद नहीं है, लेकिन रिचर्ड उसे मना लेता है। वह कहती है कि वाचो ने उसके लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढ ली है और अगर वह इंटरव्यू के लिए जाने के लिए सहमत होता है तो वह उसकी मदद करेगी। रिचर्ड अपने विचार के बारे में क्लेरेंस को बताता है, लेकिन वह कहता है कि शीर्ष पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनेगा। रिचर्ड कहता है कि उन्हें प्रयास करना होगा, अन्यथा वे अपनी नौकरी खो देंगे और क्लेरेंस उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। वे सभी फेंके गए चिप्स लेते हैं और उन्हें पैक करते हैं और दूसरे भी उसकी मदद करते हैं और रिचर्ड टोनी को देखता है। उसे पता चलता है कि टोनी पैसे कमाने के लिए गिरोह के साथ फिर से काम कर रहा है क्योंकि उसकी मां को कैंसर है। रिचर्ड वाचो से मिलता है, जो उसे चर्च में सफाई का काम देता है, लेकिन रिचर्ड इससे खुश नहीं है। वह यहाँ भी वही काम करेगा और मना कर देता है और वाचो खुश नहीं है और उसे उसका सम्मान करने के लिए कहता है। रिचर्ड क्रोधित हो जाता है और कहता है कि उसे पूरी जिंदगी पीटा गया है और वे दोनों बहस करते हैं और जूडी उन्हें रोकती है। वह कहती है कि उसे रिचर्ड पर विश्वास है और वे वहां से चले जाते हैं
और रिचर्ड से कहती है कि वह उसकी मदद करने जा रही है। वे खरीदारी करने जाते हैं और अलग अलग मसाले खरीदते हैं और उन्हें घर लाते हैं और डिप बनाने के लिए खाना बनाना शुरू करते हैं। वे सॉस आजमाते हैं, लेकिन यह बहुत मसालेदार लगता है और अलग अलग सामग्री के साथ नया सॉस बनाने की कोशिश करते हैं। वे अलग अलग स्वादों के साथ प्रयोग करते हैं और एक दिन मसालेदार चीटोस बनाते हैं और उनके बच्चे को यह बहुत पसंद आता है। रिचर्ड कारखाने में जाता है और उसे पता चलता है कि कई लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है और लोनी से मिलता है। वह उसे अपने मसालेदार चिप्स के विचार के बारे में बताता है, लेकिन लोनी कहता है कि वह रोजर को कॉल नहीं कर सकता और नए उत्पादों को विकसित होने में सालों लगते हैं। ऐसा करने में समय और पैसा लगता है और लोनी उसे मना कर देता है और रात में रिचर्ड उसके कार्यालय चला जाता है। वह फोन बुक ढूंढता है और रोजर का नंबर ढूंढता है और उसे कॉल करने के लिए अपनी डायरी में लिख लेता है। अगले दिन वह रोजर के कार्यालय में फोन करता है और उसके सेक्रेटरी को बताता है कि उसके पास एक विचार है जो कारखाने को बचा सकता है। सेक्रेटरी ने उस पर विश्वास किया और कॉल को रोजर को स्थानांतरित कर दिया, जो उससे पूछता है कि वह उनकी कैसे मदद कर सकता है। रिचर्ड ने कहा कि उसने एक सॉस बनाया है जिसका उपयोग किसी भी चिप्स पर मसालेदार बनाने के लिए किया जा सकता है, जिसे मैक्सिकन पसंद करते हैं। वह कहता है कि उसके बच्चे और दोस्त सभी इस नए स्वाद को पसंद करते हैं और यह नौकरियों और कारखाने को बचा सकता है। रिचर्ड ने कहा कि उसने वीडियो देखा और सीईओ की तरह सोचा और रोजर प्रभावित हुआ। उसने वीडियो देखा। रोजर ने उसे नमूने भेजने के लिए कहा और रिचर्ड ने एक नमूना बॉक्स तैयार किया और इसे भेजने से पहले प्रार्थना की। पार्सल रोजर के पास पहुंचता है, जो नमूने आजमाता है और इसे बहुत मसालेदार पाता है, लेकिन उसे ये बहुत पसंद है। वह रिचर्ड को फोन करता है और कहता है कि उसे चिप्स पसंद हैं और वह 2 सप्ताह में कारखाने का दौरा करेगा और अपने विचारों पर चर्चा करेगा। रिचर्ड बहुत खुश है और कारखाने में सभी को इस बारे में पता चल गया है और वे बहुत डरे हुए हैं। लोनी रिचर्ड को हर मशीन को ठीक से साफ करने और ठीक करने के लिए कहता है, क्योंकि रोजर दौरे पर आ रहा है। हर कोई उससे नाराज है और अगर रोजर को उत्पाद और विचार पसंद नहीं आया तो वे सभी अपनी नौकरी खो सकते हैं। रात में जूडी रिचर्ड को प्रेरित करती है और कहती है कि उन्हें बिक्री प्रस्तुति के साथ आने और लाइब्रेरी जाने की जरूरत है। वे कई किताबें पढ़ते हैं और अपनी पिच तैयार करते हैं और यहाँ तक कि क्लेरेंस भी उनकी मदद करता है और वे खरीदारी करने जाते हैं। रिचर्ड जूडी को उस पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद देता है और जूडी कहती है कि वह जानती है जो टाई में मदद कर सकती है। रिचर्ड वाचो से मिलने जाता है और वह उसे टाई में मदद करता है और कहता है कि उसे रिचर्ड पर गर्व है और यहाँ तक कि माफी भी मांगता है। रिचर्ड भावुक हो जाता है और बाद में रोजर फैक्ट्री आता है और लोनी उसे एक दौरा कराता है जो उसे बोर करता है। वह रिचर्ड से पूछता है और उसे पीछे खड़ा पाता है और रिचर्ड उससे मिलता है और वे बैठक शुरू करते हैं। रिचर्ड घबराया हुआ है और वह कहता है कि अमेरिका में लैटिनो चिप्स के एक ही स्वाद से ऊब चुके हैं और अधिक मसाले चाहते हैं। उसका नया स्वाद लेज को अधिक बाजार हिस्सेदारी पाने और इसे अधिक घरों तक पहुंचाने में मदद करेगा और रोजर प्रभावित होता है। वह अपनी टीम को नए स्वाद का परीक्षण करने के लिए कहता है और वे 5000 बैग के साथ शुरू करते हैं और इसे परीक्षण करने के लिए शेल्फ्स पर रख देते हैं। नहीं, एक व्यक्ति नया फ्लेवर खरीदता है और रिचर्ड को बताया जाता है कि वे उत्पाद को शेल्फ्स से हटा रहे हैं। लोनी उनसे 1 सप्ताह तक प्रयास करने का अनुरोध करता है और क्लेरेंस रिचर्ड से मिलता है, जो चिंतित है और हार मान चुका है। क्लेरेंस उसे अगला कदम खोजने के लिए कहता है और उसे समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है और रात में रिचर्ड के बच्चे ने उसे बताया कि नए फ्लेवर के लिए कोई विज्ञापन नहीं है। चूंकि किसी ने विज्ञापन नहीं देखा, इसलिए उन्हें नहीं पता कि क्या खरीदना है और यहाँ तक कि विज्ञापन खरीदने के लिए अपना गुल्लक भी दे देते हैं। रिचर्ड को यह विचार पसंद आता है और वह मदद के लिए टोनी के पास जाता है और उसे अपने नेटवर्क में इसे बाजार में लाने में मदद करने के लिए कहता है। अगले दिन फैक्ट्री में रिचर्ड सभी को एक साथ आने और उसकी मदद करने के लिए कहता है, क्योंकि इससे उनकी नौकरियां बच जाएंगी। वह कहता है कि उसे इस उत्पाद पर विश्वास है और सभी उसे उत्पाद वितरित करने और ट्रकों में लोड करने में मदद करने के लिए सहमत होते हैं। हर कोई साथ मिलकर काम करता है और अपने परिवार,
दोस्तों और पड़ोस में उत्पादों को वितरित करना शुरू कर देता है। नया स्वाद बढ़ना शुरू हो जाता है और रोजर बिक्री के नए आंकड़े देखता है और रिचर्ड से प्रभावित होता है। बाद में रोजर रिचर्ड को कॉल करता है और 5 मिलियन बैग ऑर्डर करता है, जिससे रिचर्ड खुश होता है और सभी मिलकर काम करते हैं। फैक्ट्री पूरी क्षमता से काम करती है और वे उत्पाद पैक करके डिलीवर करते हैं और 6 महीने बीत जाते हैं और सभी को उनकी नौकरी वापस मिल जाती है। क्लेरेंस को नई फैक्ट्री में प्लांट मैनेजर बनाया जाता है और रिचर्ड इस बारे में जानकर खुश होता है। वह लोनी से पूछता है कि क्या उसे मशीन ऑपरेटर के रूप में उसके नौकरी आवेदन के बारे में कुछ पता है, लेकिन लोनी कहता है कि नहीं। रिचर्ड ऊपर की मंजिल साफ करने जाता है और रोजर से मिलता है, जो कहता है कि रिचर्ड एक दूरदर्शी है और वह खुश है कि उसने उसके विचार में निवेश किया। रोजर कहता है कि वह चाहता है कि रिचर्ड मार्केटिंग के निदेशक के रूप में उनके साथ जुड़े और उसे एक नई नौकरी की पेशकश करता है। रिचर्ड की आंखों में आंसू आ जाते हैं और हर कोई उसके लिए ताली बजाता है और उसका उत्साह बढ़ाता है और रिचर्ड अपने केबिन में चला जाता है। वह बहुत खुश होता है और जूडी को कॉल करता है और उसे नई नौकरी के बारे में बताता है, जो खुशी से रोती है। सालों बाद रिचर्ड अब सफल है और जरूरतमंद लोगों की मदद करता है और एक सफल जीवन जीता है। हम देखते हैं रिचर्ड ने लेज के लिए स्पाइसी फ्लेवर को $1 बिलियन का ब्रांड बनाया और 42 साल तक काम किया और उनके 3 बेटे हुए।